आज हम अमेरिका के गांव की जिंदगी के बारे में जानेंगे कि अमेरिकन लोग गांव और देहातों में कैसे जिंदगी बसर करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मायरा और आप देख रहे हैं रिएक्शन टीवी। अमेरिका के गांव हमारे यहाँ के शहरों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। सुपर पावर यहाँ के गांव हुकूमत ने अपने देहातों में अस्पताल, तालीम और सिक्योरिटी जैसी हर सहूलत दे रखी है। यहाँ की हुकूमत एक बहुत बड़ी रकम ज़राअत पर खर्च करती है। यहाँ पर किसानों को खाद, स्प्रे और ज़रूरी बीज बहुत कम कीमत पर दिए जाते हैं। होता है, इसलिए यहाँ के गांव भी काफी अमीर और वेल यहाँ समझे जाते हैं। अमेरिका कुल 38,09,525 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ काफी बड़ा मुल्क है। इसलिए यहाँ के देहाती लोगों के पास रकबे की तो कोई कमी नहीं। यहाँ ज़राअत, खेती बाड़ी बहुत बड़े और वसी पैमाने पर की जाती है। जहाँ हर घर के पास 200 से लेकर 500 एकड़ ज़री ज़मीन मौजूद है। अमेरिका में फसलों की औसतन पैदावार बाकी तमाम मालिक से कहीं गुना ज्यादा है। वो ऐसा इसलिए है कि अमेरिकन लोग जदीद तरीन मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों में। इसके साथ अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपनी ज़राअत पर बहुत बड़ी तादाद में रकम खर्च करता है, जिसमें ज्यादातर किसानों को वहां फसलों के लिए बीज से लेकर ज़रूरी अद्वियात, स्प्रे, फर्टिलाइजर और मशीनरी आलात कम कीमत पर अदा किए जाते हैं। अमेरिका क्योंकि रकबे के एतबार से इतना बड़ा मुल्क है कि इसकी कुल 50 रियासतें हैं, जिसमें 5 ऐसी रियासतें हैं जहां सबसे ज्यादा काश्तकारी की जाती है। इन 5 अमेरिकी रियासतों में टेक्सास, कैलिफोर्निया, इलिनॉय, नेब्रास्का, लोवा शामिल है। यहाँ सबसे ज्यादा काश्तकारी की जाती है और यहाँ के दही और देहाती इलाकों में लोगों ने बड़े और वसी पैमाने पर भेड़, बकरियां और गायें वगैरह पाली हुई हैं। अमेरिका के इन दही इलाकों में मकई, गंदम, कपास, आलू और सूरजमुखी की फसलों की काश्तकारी सबसे ज्यादा की जाती है। दोस्तों, अमेरिका में कुल 19,502 के करीब तमाम छोटे बड़े शहर आबाद हैं, जिनमें अमेरिका की 83% आबादी रहाइश पजीर है, जबकि इसके साथ 35,000 के करीब अमेरिका में तमाम छोटे बड़े दही और देहाती इलाके भी आबाद हैं, जिनको अमेरिकन जुबान में टाउन्स बोलते हैं और हम लोग इनको गाँव या विलेज कहते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से अमेरिका के इन देहाती इलाकों में लोगों की आबादी में इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर अमेरिकन लोग शहरों के हजूम से निकलकर एक सादा, साफ सुथरी और पुरसुकून जिंदगी बसर करने के लिए इन दही और देहाती इलाकों का रुख कर रहे हैं। अमेरिकन गांव एक प्लानिंग के तहत आबाद किए गए हैं, जहां हर गांव में शानदार सड़कों का जाल, हर गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल, एक पुलिस स्टेशन और एक पब्लिक स्कूल और कॉलेज भी इनको फराहम किए गए हैं। अगर देखा जाए तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने यहाँ के दही और देहाती इलाकों में लोगों को तमाम तर सहूलतें मुहैया कर रखी हैं। यहाँ के गांव इंतहाई प्यारे और साफ सुथरे और सादा समझे जाते हैं। काफी फासले पर आपको एक ही घर नजर आएगा और घर के साथ ही इनका मवेशी फार्म भी मौजूद होगा, जहाँ इनके जानवर मौजूद होंगे और इनको मुकामी जुबान में रैंचेस भी बोलते हैं। अमेरिका के इन दही इलाकों में रकबे की कोई कमी नहीं, इसलिए यहाँ खेती बाड़ी लोग शौक से करते हैं और इनके यहाँ इनके बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में बाकायदा खेती बाड़ी, ज़रूरी आलात का इस्तेमाल और माल मवेशी को पालने के तरीके बचपन से ही सिखाए जाते हैं। यहाँ के लोगों को उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जिसके तहत यहाँ के देहाती लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। दुनिया के जदीद तरीन ज़रूरी आलात, मशीनरी इन लोगों को अमेरिकन गवर्नमेंट आसान इकसात पर फराहम करती है, जिससे यहाँ की ज़रूरी पैदावार औसतन बाकी तमाम मालिक से कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों, इन अमेरिकन गाँव में तमाम गाँव के लोग मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ भी बटाते हैं हर तरह के कामों में। यहाँ तक कि इनकी औरतें भी बराबर का काम करती हैं खेतों में और इसके साथ माल मवेशी के बड़े बड़े फार्म्स इन लोगों ने बना रखे हैं, जिसमें हजारों की तादाद में भेड़, बकरियां, गायें वगैरह शामिल हैं, जिनसे हासिल होने वाला दूध और पनीर ये लोग करीबी मार्केटों में फरोख्त करके उससे नफा हासिल करते हैं। इन दही इलाकों में सबसे ज्यादा मकई, कपास, सूरजमुखी की फसलों की काश्त की जाती है, जबकि इसके साथ सब्जियां और फल जात भी कसीर तादाद में पाए जाते हैं। अमेरिकन बादाम, जो कि क्वालिटी के लिहाज से पूरी दुनिया में ही मशहूर है, वो भी यहाँ आम होता है। इसके साथ अखरोट, काजू, पिस्ता, अंगूर, अनार और सेबों के बागात भी वसी पैमाने पर मौजूद हैं। इसके साथ इन दही इलाकों में पोल्ट्री फार्म की सनत भी काफी अरूज पर है, जिससे हासिल होने वाला चिकन और अंडे करीबी मार्केटों में फरोख्त करके एक अच्छा खासा ज़र मुबादला भी कमाया जाता है और ये लोग अपनी ज़रूरत के लिए चिकन और अंडों का इस्तेमाल भी इधर से ही करते हैं।
اس کے ساتھ مقامی سطح پر شہد کی مکھیوں کو پال کر ان سے شہد بھی حاصل کی جاتی ہے اور یہ بھی یہاں کے لوگوں کا ایک اچھا ذریعہ معاش ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں تو کسانوں کا برا حال ہے۔ یہاں پر کھادیں مہنگی، تیل مہنگا اور ناقص بیج ملتا ہے۔ ذمہ دار طبقے کی پوری زندگی مہنگائی کی چکی میں پستے ہوئے گزر جاتی ہے۔ جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو حکومت اسے سستے داموں میں خریدتی ہے یا حکومت فصل خریدنے سے انکار کر دیتی ہے۔